उपस्थिति में आप हैं आदरणीय डॉक्टर श्री प्रदीप राजपूत जी ग्राम मिलिया, आपकी ओर से 201 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। ये मैया। और देखिए हमारे आज इस रामरस पान में महिलाओं का, माताओं बहनों का, नौजवानों का और बूढ़े बुजुर्गों का जन समूह हमारे इस मेले में आज दिखाई दिया। वास्तव में हमारी संस्कृति और सभ्यता जो हमारे पूर्वजों का सम्मान है, आज हमें लगा कि नहीं, हमारी संस्कृति और सभ्यता यथावत आज बनी हुई है। इसीलिए ये जनसमूह, क्योंकि आज हमारे लीला का अंतिम दिवस और अंतिम दिवस भी अपने अंतिम क्षण में चल रहा है, उस को देखने के लिए ये जनसमूह उपस्थित है। मेला में उपस्थित सभी हमारे कमेटी की सदस्यों से अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखें। ये हम सबका कार्यक्रम है, आप सभी लोग उस व्यवस्था में अपने भागीदारी निभाएं और देखिए सुंदर रामलीला। जाओ लक्ष्मण, अपने भैया की रक्षा करो। हे माँ, आप कह रही हैं कि मेरे भैया के ऊपर कष्ट आ गया है, जिनकी एक भौं टेढ़ी हो जाने से इस पृथ्वी में प्रलय हो जाता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, ये सपने संकट परे न सोई। जिनकी एक भौं टेढ़ी हो जाने से इस सृष्टि में प्रलय आ जाता है, ऐसे मेरे महाप्रभु के ऊपर तो स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। हे मैया, किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। करेगा क्या? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह है, मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। तुम्हारा सर्वस्व सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। इसीलिए आप तनिक भी चिंता ना करें, मेरे भैया के ऊपर कोई भी संकट नहीं आ सकता। मैं समझ गई, जान गई। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मतलब के लिए सिर्फ एक चारा था। तुम तो किसी न किसी स्वार्थ बस इस वन में आए हो। भैया लक्ष्मण, अभी तो मैंने ये जान लिया, क्या भैया? मतलब का भाईचारा है। घर से जो बने तुम्हें आए हो,
इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है, घर से जो बन तुम अरे भैया सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, ये भाई सा जग में मित्र नहीं, ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मेरी तुम्हें कुछ चिंता न करो, मेरी तुम्हें कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे, तुम जल्दी वहीं चले जाओ, तुम्हें जल्दी वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभु वर मेरे, तुम्हें जल्दी माता बस माता माता तुम मुझे समझते हो, माता माता रे माता तुम मुझे समझते हो, 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 माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की, जाओ सुधि लेने भ्राता की, जाओ सुधि लेने भ्राता की। अगर नहीं जाते तो लाए अपना धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर पत्नी अपने पति की रक्षा करना भली बात जानती है, मैं एक छत्रारी हूँ, मैं खुद जाकर के अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। देखिए, नहीं जाना चाहिए था भैया लक्ष्मण जी को, लेकिन अगर हृदय के भाव बदले हैं तो इसमें लक्ष्मण भैया का कोई दोष नहीं है। मरम बचन जब सीता बोला और जाने के लिए तैयार क्यों हुए, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बस मैया हरि की प्रेरणा से, राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदले और जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा माता मैं जाता हूँ, अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम्हें सावधान हो कर रहना। रुक जाइए, सावधान? हाँ कोई बात है क्या? बस मैया, कैसे सावधान रहूं? क्योंकि यहाँ राक्षस भ्रमण करते हैं, तो इसीलिए तुम सावधान होकर रहना। और मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो और हाँ। मैं सावधान रहूं, इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य मैं बता रहा हूँ मैया, आप श्रवण नहीं करें। पता है, जल्दी बताओ लक्ष्मण, समय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भैया इस समय अच्छा, ये संकट में बताओ हैं। मैया, आपको कैसे लगा कि मेरे भैया की आवाज? आवाज भैया की ही है।
कैसे? मैं तो बचपन से उनके साथ में रहा हूँ। तुमको नहीं लग सकता, भोजन लेकिन से- मुझे लगा है। क्यों लगा? तुमको बताना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। उस मर्म को मैं तुम्हें नहीं बता सकती, वो केवल मैं और मेरे स्वामी जानते हैं। जब वो मर्म लक्ष्मण नहीं जानेगा, लक्ष्मण नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? यही तो तुम जानते नहीं कि तो लक्ष्मण जाने नहीं सकता। कारण बताओ लक्ष्मण ना। हूं यह मर्म न जाना। कारण बताओ ना। कुछ ऐसा मर्म है जो तुमको नहीं बता सकती, क्योंकि जब तुम गए थे लकड़ियां लेने के लिए तब की ये बात है जो मैं स्पष्ट नहीं कर सकती। ठीक है? अच्छा। समझे? वो मर्म बताना चाहती हैं आप? मर्म नहीं बता सकती ना मैं वो तुम्हें। मर्म है ही फिर नहीं है। अर्धाली कहां से रहेगी लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना? ये मर्म नहीं है। ये भी एक मर्म नहीं है। है। इसी बात को तो तुम जानते नहीं हो। हाँ, ये मर्म नहीं है। मर्म जो है मैं बता रहा हूँ। और आप हैं श्री मुन्ना सेवहरे जी, आढ़त वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधु बाबू। राम जी के मर्म को तो कोई नहीं जान सकता। राम जी के मर्म को स्वयं जब वो जना देते हैं तभी जान सकता है। सो जानो जे दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। उनके मर्म को कौन जान सकता है? तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। सरकार आपका दायित्व है, आप जितने जल्दी हो उतने जल्दी जाओ। उतने जल्दी जाओ, शीघ्रता करो। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये रहा दास, तो तुम एक रेखा खींचे जा रहा हूँ। कौन सी रेखा? ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है, और वो रेखा नहीं। तुम इस रेखा के अंदर रहना। इस रेखा का प्रभाव क्या है लक्ष्मण? प्रभाव ये है कि जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस पर्णकुटी में आएगा तो है आन उसे इस लक्ष्मण की वह वही भस्म हो जाएगा। केवल आप रेखा के बाहर आप ना आना। बिल्कुल। लेकिन जाओ इस तुम। रेखा के अंदर कोई नहीं आएगा। जाओ। और आप हैं श्री देवी चरण यादव जी, तगारी वालों की ओर से 51 मुद्राएं श्री सीता जी और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। यही तो महाराज रावण चाहते थे कि कब सुनसान हो जाए, और हो गया। सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। और पूज्यपाद बाबा तुलसी जी ने शुद्ध बुंदेली भाषा लिखी है। सो तसीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला, भड़े आई भड़िया। जैसे कोई चोर चोरी के लिए जाता है तो उसी प्रकार से